क्या भारत से कभी भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है? भारत से कभी भी भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा सकता है। उसके बहुत गंभीर कारण हैं, उन्हें समझिए। उसको आप जीते हैं, आपका जीवन उस पर आधारित होता है। कैसे वह आप पे असर डाल रहा है, आप क्या उससे बच सकते हैं, ये सब चीज़ें समझें। देखिए, भारत से भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि भारत की व्यवस्था ही ऐसी है। भारत की जो व्यवस्था बनाई गई है वो लोकतंत्र आधारित है, और लोकतंत्र में हर हाल में भ्रष्टाचार होगा ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कौन है, तो आप किसे बताएंगे कि वो भारत है? भारत का नेता भारत है, जनता भारत है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रहे हैं वो भारत हैं। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोकतंत्र में सत्ता किसी की नहीं है, टेम्परेरी तौर पे हो सकती है। वो भी जो उसे बनवाता है वो उसमें दखल रखता है, क्योंकि उसने बनवाई है। जो उस सत्ता में बैठा हुआ है उसे आगे भी बैठना है, तो उसका काम तो वो करेगा ही। इसलिए लोकतंत्र किसी का नहीं होता। लोकतंत्र का मालिक कोई नहीं है। लोकतंत्र लावारिस होता है, और कोई भी चीज दुनिया में लावारिस नहीं रह सकती। लावारिस कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो, कीमती चीज हो, लावारिस पड़ी रहेगी क्या? कोई ना कोई मालिक आ जाएगा जो उस पर कब्जा कर लेगा। वही लोकतंत्र का हाल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस एक कॉन्सेप्ट है। तो लोकतंत्र पे कब्जे हो जाया करते हैं। आपको कोई काम कराना है लोकतंत्र में, आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर दीजिए, मीडिया को फंड कर दीजिए, और सिस्टम को पूरा फंड कर दीजिए। नेता बाबू सब सेट हो जाएंगे। जुडिशरी का दखल भी इसमें रहता है। सब चीजें, चारों खाने फिट रहते हैं। जब सब फिट हो जाएंगे, आपका वो नैरेटिव चलने लगेगा, उसी को सत्य के तौर पे स्थापित कर दिया जाएगा। और सिर्फ अपना कहीं काम कराना है जिसमें पूरा नैरेटिव नहीं है, तो वो काम हो जाएगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में यह कहा, हमने वैक्सीन मैंडेट्स लागू नहीं करे हैं, राज्य सरकारों ने करे हैं। मुआवजे के जवाब में बोला, जिनको नुकसान हुआ उससे। कहते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट से ले लो, राज्य सरकारों से ले लो। मैंडेट तो उन्होंने किए हैं। मैंडेट जिन्होंने भी किए हैं, आखिर क्यों किए हैं? लॉबिंग होती है, सारे सेक्टर्स लॉबी करते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज लॉबी करती है। वो अपना फंड कंट्रीब्यूट कर करके सरकारें बनाती हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती हैं, नैरेटिव सेट करने के लिए पैसा देती हैं, लहर जो आप देखते हैं, लहर चलाने के लिए पैसा देती हैं। जनता के लिए काम नहीं होता। जनता का, उसी जनता का नुकसान होता है जो उस पार्टी का या नेता का भक्त बनता है। आप कर्म देखिए। ऐसे तो पुण्य देने के लिए साधु वेश में रावण भी आया था सीता की कुटिया के बाहर, लेकिन वो साक्षात दशानन था। उसके सर पे 2 सींग नहीं देखे, 2 लंबे कैनायन दांत नहीं देखे, जो कि देखने चाहिए थे। वो माया थी, वो विधि का विधान था, वैसे ही होना था। लेकिन यहां विधि का विधान यह है कि मनुष्य को बुद्धि दी गई है समझने के लिए। नॉर्मल मनुष्य, उसको वैसे ही लिखा नहीं गया है कि होना है, लेकिन लिख देता है मनुष्य खुद ही। नेताओं के चक्कर में फंस जाता है। या तो अपने लिए डील लेता कि तुमने ये कहा था, ये करेंगे, ये करो या ना करो, भाड़ में जाओ। हम ये कह रहे हैं, ये करो, हमने वोट दिया है, हमारे प्रतिनिधि हो, मालिक नहीं हो, नौकर हो हमारे। प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट। अपने प्रिंसिपल बनना तो सीखो। भक्त बनोगे, पीछे दौड़ोगे, वो फिर भागेगा। पीछे दौड़ाओगे तो पीछे दौड़ेगा। लोकतंत्र में नेता नहीं होता। तो जब ये सारी चीजें हैं कि जो पैसे देता है वो अपने काम कराता है, पैसा उसी के पास है इतना बड़ा देने को, उसके खिलाफ जाके नेता काम करेगा? गलती से भी करेगा, फिर मिलेगा उसे, कान पकड़ के निकाला जाएगा। उसके साथ कितने हादसे हो सकते हैं। इतनी बड़ी फंडिंग चलती है, नेक्सस होते हैं, क्लब्स होते हैं बड़े लोगों के। एक के साथ भी बदतमीजी करेगा तो अंजाम मिल जाएगा। उसको सब पता होता है, बेईमान नेता को, वो उसी का हिस्सा होता है, लेकिन छलता है जनता को। छले ना तो चले कैसे? चलेगा ही नहीं, फिर वो सिस्टम ही नहीं चलेगा। चलाना होता है उसे। वो धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तभी उस सिस्टम के बीच में नेता बन पाता है, जनता को छल पाता है।
तो वो जो पैसा देता है वो जनता की तरह जुमलों में नहीं फंसता है। उसने पैसे दिए, उसे काम चाहिए होता है, वो लेता है अपने लिए डील। जनता वोट देके नहीं ले पाती, भेड़ की तरह लग जाती है, कमजोर दिमाग की होती है, इसलिए वहां तक नहीं पहुंचती कि फंड कर सके, इतनी अमीर नहीं बनती। जो उस लेवल के हैं वो वहां तक पहुंच गए तो वो तो लेते ही हैं अपने लिए डील। और जब उसी से सरकार फंड हो रही है तो उसके खिलाफ काम कैसे करे? इकोसिस्टम, सारी दुनिया की व्यवस्था ऐसी बनी है, इसीलिए लोकतंत्र स्थापित किए गए कि पावरफुल लोगों ने यह सोचा उस समय कि हमारी जनरेशन्स आगे तक ऐसे ही पावरफुल रहेंगी, लेकिन देश में कोई राजा आ गया तो फिर वो तो उसका देश है, अपना है, लावारिस नहीं पड़ा है कि आएंगे 5-5 साल के लिए लूट के जाओ, क्योंकि जाना ही है, अपना थोड़ी है। राजा का तो अपना होता है देश, अपने परिवार का एक मुखिया की तरह होता है, अपना परिवार अपना होता है, अपनापन नहीं है। राजतंत्र के खिलाफ भड़काया गया, अच्छा राजा बनाते लोग, अच्छी भावना रखते, अच्छे से अच्छा आता। तो लोकतंत्र में जहां पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग सीक्रेट कर दी गई कानून बना के, कानून है, आप नहीं जान सकते पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा किसने दिया। अब आप कैसे क्या कर लोगे? बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं। तो लोकतंत्र में दुनिया भर से पैसा आता है, कोई भी कहीं से भी दे सकता है। जो ज्यादा देगा प्लस पावर भी रखता होगा, शक्ति भी रखता होगा, वो तो उसकी तो और बल्ले बल्ले। वरना जो पैसा देता होगा उसके काम हर हाल में होंगे ही होंगे। और वो सारे सिस्टम ही ऐसा है कि काला धन बनेगा, और वास्तव में धन कोई काला नहीं होता। जिसको काला बताया जाता है वो कॉन्सेप्ट अलग है, वास्तव में सब चीजें लीगल होती हैं। अभी बताया जा रहा है कि आजादी से आज तक 2,58,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी बन गया। कभी कोई पेपर्स, कभी पनामा पेपर्स, कभी कोई विकीलीक्स, ऐसे आते रहते हैं कि इतने लोगों का पैसा वहां जमा है, स्विस बैंक में है, फर्जी कंपनियां पनामा में बना ली, या BVI में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में बना ली, या सिंगापुर के जरिए वहां कंपनी फॉर्म करके ब्लैक मनी की राउंड ट्रिपिंग हो रही है, केमन आइलैंड्स के जरिए हो रही है। तो ये सारे लीगल सिस्टम्स हैं। अभी पता तो चला इतना लोगों का जमा है, ऐश्वर्या राय का जमा है, तेंदुलकर का जमा है, बच्चन का जमा है, सबके नाम आए, अंबानी अदानी का भी नाम आया। किसी का कुछ कर लिया? कर सकते हैं। सरकार कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सब लीगल है। सरकार की मजाल नहीं है कुछ कर दे, लॉ के आगे जाके, आगे के लिए वो लॉ बनाए, बना ही नहीं सकती है। जिसने पैसा दिया है बनाने देगा। जो लॉ बनते हैं शक्ति के, वह आम जनता की शक्ति के लिए बनते हैं कि आम जनता से कैसे पैसा निकाल लिया जाए टैक्स के बहाने, उसके लिए बनते हैं। उस पर शक्ति होती है, उस पर लॉ सख्त जाते हैं। हमेशा ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि बहुत ज्यादा दौलत भी है अगर आपके पास, जितनी भी ज्यादा है, और ज्यादा ही है तभी, थोड़ी ज्यादा है कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा है, खरबों रुपए हैं, उससे भी ज्यादा है, तो पूरे ऐसे मैकेनिज्म हैं कि आप उसको वाइट कर सकते हैं। हर देश में है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, वहां कंपनी के लिए भी है। अमेजन ने $0 टैक्स दिया, 0 टैक्स, बहुत बड़ा धंधा किया, बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन 0 टैक्स, क्योंकि कानूनों का प्रयोग कर लिया ऐसा। तो ये जो कंजोर्शियम होते हैं, इंटरनेशनल कंजोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ICIJ जैसे, ये सिर्फ झांसा देते हैं कि हमने देखो खुलासा कर दिया। अरे वो तो सरकार को पता ही है, ऑलरेडी पता है कि हमारे इतने लोगों का पैसा जमा है, नहीं तो पता कर सकती है, वो ओपन है, उनको मिल जाएगा, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, उनको सब मिल जाएगा। अगर भारत से बाहर गया है तो, बाहर ही कमाया है तो वहां की कंपनी, वहां की एंटिटी है, भारत का कोई लोकस ही नहीं बनता उसमें। आदमी रह रहा है, डिविडेंड लेगा तब मिलेगा ना उसे, कंपनी में रखेगा तो कैसे मिलेगा? कोई रेजिडेंट ट्रस्ट बना दिया वहां पे तो इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक सब चीजें हैं। तो खुलासा क्या कर दिया इन्होंने, सब लीगल है। अब बता रहे हैं काला धन करके उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, लीगली क्लेम नहीं कर सकते, पोर्ट्रे कर रहे हैं, जनता को इंप्रेशन दे रहे हैं काला धन है। काला धन नहीं है जिसे कहते हैं काला धन,
रंग दे देते हैं, उसको भी मजाक बना रखा है। उनके मुताबिक ये सफेदी धन है, जिसे सरकार सफेद धन कहती है, या नेता कहते हैं, बाबू कहते हैं, या जनता को जैसा समझाया जाता है, मीडिया में जैसा छपता है, जिसे काला या गोरा धन कहा जाता है। तो ये सब काले गोरे धन एक जिमिक है, एक भ्रम है, एक प्रोपेगेंडा है, एक झांसा है। काला धन गरीब लोगों के पास होता है उस डेफिनेशन के मुताबिक, अमीर लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि कानून उनके लिए बने हैं उस लेवल पे। अभी जो लोग भारत छोड़ के लाखों लोग गए, 2014 से अब तक 11 लाख लोग बताए जा रहे हैं। उनमें अरबपति लोग ज्यादातर बताए जा रहे हैं, ज्यादातर क्या, सभी बताए जा रहे हैं, जितने भी होंगे। मैं कोई क्लेम नहीं करता, कहा जा रहा है, मीडिया में आ रहा है कि ब्लैक मनी के कारण 11 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है, विदेश में बसे हैं। दरअसल वो गए इसलिए नहीं है कि ऐसा काला धन था, उस लेवल पे व्यवस्था है, भारत में रहते और ज्यादा काला धन बचाते। सिस्टम कैसे बनता है, चीजें जाके कहीं ना कहीं सेट हो जाती हैं। तो ये सिस्टम ऐसे बना कि प्रोफेशनल्स भी आए, जो प्रोफेशनल्स आए, कोई अकाउंटेंट्स आए, लॉयर्स आए, कानूनविद आए, उन्होंने ये बताया कि देखो ये एक ऐसा सिस्टम है, बाहर जाओगे धन बच जाएगा। उनको समझाया अपने इंटरेस्ट में। वो प्रोफेशनल अपनी फीस, अपना हिस्सा देख रहे थे, वो समझाने में कामयाब हो गए। उनके पास बुद्धि नहीं थी, समझने वालों के पास, उन्होंने समझ लिया। धन जरूर था, बुद्धि नहीं थी, समझ लिया, गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए तो बाहर चले गए। जबकि भारत में रह के सबसे ज्यादा मौके हैं काला धन बनाने के और बचाने के। दुनिया में और कहीं इतने ज्यादा मौके नहीं हैं। लीगली, इजीली, होली, अनहोली तरीके नहीं, बहुत ही अच्छे सभ्य। सरकार ने जैसे गरीबों के लिए व्यवस्था बनाई कि एनएससी ले लो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो उतना तुम्हारा टैक्स नहीं पड़ेगा। तुम होम लोन पे ईएमआई जो देते हो उसमें ब्याज दे रहे हो, ब्याज का उस पर टैक्स माफ। तो व्यवस्थाएं तो है ना, ये कानूनी तो है। आप कहोगे क्या काला धन है वो, अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया तो? ये तो बचत के लिए आपको मिलता है, प्रोविडेंट फंड आपको मिलता है, उसमें कहोगे काला धन हो गया प्रोविडेंट फंड क्या? तो वैसे ही अमीरों के लिए और अच्छी व्यवस्था, बड़े पैसे की व्यवस्था, गरीबों की तो बहुत छोटी लिमिट। इंश्योरेंस पॉलिसी में रिबेट, उसकी एक लिमिट, बहुत छोटी सी लिमिट, कुछ हजार कुछ लाख, उसके आगे पड़ जाएगा टैक्स। अमीरों के लिए और अच्छी व्यवस्था। तो वो कानूनी सिस्टम, लोकतंत्र जब से बना तो सारे सिस्टम सेट हो गए, क्योंकि लोकतंत्र अमीर तंत्र है। फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की फंडिंग होती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, वो भी इसीलिए आ रहा है। उसमें जो काम अपना करा पाएंगे कॉरपोरेट्स, अमीर लोग, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उन सब के लिए ये आ रहा है, उन सब का भला होगा। और जो शासन वर्ग होगा, शासक वर्ग होगा, नेता बाबू, इनका तो सबसे ज्यादा भला होगा भारत जैसे देश में। ज्ञानी वाले देश में तो कम होगा, वहां कॉरपोरेट्स का भला होगा। अमेरिका जैसे देश में, भारत में कॉरपोरेट्स भी लुल हैं, ज्यादातर कॉरपोरेट्स दलाल हैं, बिजनेसमैन नहीं है। टाटा जैसे बिजनेसमैन हैं, लेकिन अदानी अंबानी जैसे दलाल हैं, तो वो सरकार के पीछे चलते हैं। तो यहां पे नेता बाबू ज्यादा भला करता है भारत में, अमेरिका में कॉरपोरेट्स ज्यादा करते हैं, ये फर्क है। तो नेता बाबू की सबसे बल्ले बल्ले, उसके बाद ये, और उसके बाद भी अगर कोई सारी दुनिया को ऑर्गेनाइज करके, जहां राजतंत्र है, ब्रिटेन वाला नहीं, उसने तो मैग्ना कार्टा साइन कर दिया था 1215-16 में ही, उस जमाने में। अभी जो राजतंत्र जिन जिन देशों में दुनिया में है, उनमें से जो अमीर और पावरफुल देश हैं, वेस्ट में तो नहीं है, नॉर्वे वगैरह थोड़ा बहुत ही हैं, ईस्ट में है नहीं क्योंकि लोकतंत्र है, चाइना में भी नहीं है। कुल मिला के मोर और लेस लोकतंत्र तो है ही, जैसा भी है, जितना भी है। अब आप सोचिए कौन पावरफुल देश बने, उनको कोई आंख नहीं दिखाता, भारत भी नहीं। चाइना को आंख दिखाता है, ब्रिटेन को दिखाता है, अमेरिका को दिखाता है। कुछ देशों के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है। वहां राजतंत्र हैं, वहां के राजा हैं, उन्होंने कोई मैग्ना कार्टा भी नहीं साइन किया हुआ है, अमीर देश भी हैं,
बहुत खर्चा भी करते हैं, महिमा मंडन होता है, तो वो सारी दुनिया पे शासन कर पाएंगे, क्योंकि वो सॉवरेन भी हैं, कानून के ऊपर हैं। अपने देश में तो है ही, दूसरे के देश में भी हैं। यूएन का कोई एम्प्लॉय भी जिस देश में जाता है उसे इम्यूनिटी रहती है। वो तो वास्तविक राजनयिक हैं, राजा ही हैं, उनको हर हाल में इम्यूनिटी है, कानून के ऊपर होते हैं वो लोग, उनका मैग्ना कार्टा भी नहीं है, अपने देश में भी किसी और को बचत नहीं है। तो वही वास्तव में सारी दुनिया चलाएंगे, क्योंकि धन भी उनके पास है, स्टेट की संपत्ति ही उनकी अपनी संपत्ति है, वो जैसे चाहे चलाएं। तो सबसे पावरफुल राजा, जब राजा तो उसकी प्रजा, भाई अपना देश है उसका, लूटने नहीं आया 5 साल के लिए वोट लेके, अपना है उसका। एक आदमी मरेगा तो अपने घर का उसका मरा, अपना ही है सब, जनता भी अपनी, दौलत भी अपनी। ये होता है वास्तविक प्रेम, राजतंत्र। कोई मूर्ख राजा ने गलतियां कर दी कभी, उसको हाईलाइट किया जाता है। अब तो सब पढ़े लिखे हैं, अब तो कोई मूर्ख होता ही नहीं। कहां है उन देशों में जो अमीर देश हैं, बिना मैग्ना कार्टा के? कुछ कह के दिखाइए उनके बारे में, कह तक नहीं सकते आप। मुकदमा क्या करेंगे? कह नहीं सकते, मीडिया में डर जाएंगे, खौफ आ जाएगा, कोई नहीं कह रहा है, औकात नहीं है, झूठे नाम इधर उधर बोलते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो जो तंत्र है लोकतंत्र, उसमें काला धन का ही तंत्र है, काला धन का ही तंत्र है। पूरा तंत्र ही बदल दीजिए, लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, तब काला धन रुक सकता है। काला धन गया हुआ वापस भी शायद आ जाएगा, अन्यथा कभी नहीं आना, ना कभी रुकेगा, और बढ़ता ही चला जाएगा। यह है जीवन की सच्चाई। इस सच्चाई को जानने के लिए, समझने के लिए, इससे बचने के लिए और ऐसे सिस्टम में बेस्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट में, अपने लाभ में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, समझें और इस पे कमेंट भी करें। जान समझेंगे और ज्यादा ज्ञान आएगा, उसको अपना पाएंगे, इस सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे।